आखिर क्यों फॉरेस्ट आकर के यहाँ कहती है कि ये जंगल हमारा है? अरे तुम्हारा बाप दादा ने यहाँ पर रोप के गया है कि किसी का नेता मंत्री, ये कोई राजनीतिक दल यहाँ आकर के रोप के गया है? आज तक किसी ने जंगल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ किया है? कुछ नहीं। जय हिंद दोस्तों, जोहार। और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और खास टॉपिक लेकर के आया हूँ। और ये टॉपिक जो है काफ़ी गंभीर समस्या को लेकर के ये टॉपिक है। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक आप सभी को मैं टॉपिक के बारे में थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। और चर्चा करने से पहले एक तो डिमांड करता हूँ आप सभी को, जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल में आप नए हैं, झारखंड टॉकीज यूट्यूब चैनल नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़े। और आने वाले दिन में कई सारे मैं वीडियोस भी काफ़ी सारा टॉपिक मेरे पास पड़ा हुआ है जिसके बारे में वीडियो बना करके आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में जुड़ने के लिए। और अब सभी इस वक्त झारखंड टॉकीज यूट्यूब चैनल देखने स्टार्ट कर चुके हैं। और आज का जो मेन विषय है कि खतियानी ज़मीन समाप्त तो मझियस कैसी। ये एक बहुत ही बड़ा एक सवाल है हमारे झारखंड खूंटी ज़िला में। ये बहुत ही बड़ा एक सवाल है कि खतियान ज़मीन समाप्त तो मझियस कैसी। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। अब लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ होता है, क्या ये खतियान क्या है, ये मझियस क्या है। तो थोड़ा सा मैं इस बारे में आप सभी को मैं बता देना चाहूँगा जितना भी मेरे पास जानकारी है। तो चलिए आप सभी को मैं बता देना चाहूँगा, जो मझियस ज़मीन है, परती ज़मीन है, जल जंगल है, सारा चीज़ ये जो है, चाहे उस ज़मीन का खतियान हो ना हो, उसे कोई मतलब नहीं। जो हम लोग खेती के लिए यूज करते हैं उस ज़मीन में, उस ज़मीन का तो हम लोगों के पास खतियान है, रसीद है, सारा चीज़ है। लेकिन जो परती ज़मीन है, जंगल है, जल है, उसका मालिकाना हक भी हम और आपको है, जो हम लोग शेड्यूल एरिया के लोग हैं। हमारे लिए कानून व्यवस्था बनाया गया है। 2006 में जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए कानून बनता है। 24 दिसंबर 1996 में पेशा कानून बनता है। और ये कानून उस राज्य में लागू होता है जिस राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या कम से कम 50% से ऊपर हो। उस राज्य में क्या है कि ये जो कानून व्यवस्था है इसे लागू किया गया है। तो यहाँ पर अभी जो सवाल खड़ा हुआ खूंटी में, मैंने न्यूज़पेपर सब में देखा और एक सभा में भी मैंने गया था, इस बात को लोग चर्चा कर रहे थे कि खतियानी ज़मीन समाप्त तो मझियस कैसी, परती ज़मीन कैसी, जंगल कैसी। अरे सरकार सवाल करेगी हमसे, सरकार को किसने बनाया? हम और आपने वोट दिया तब जाके सरकार बना। चाहे किसी की भी सरकार हो, सत्ता में किसी की भी सरकार हो, यहाँ पर दुनिया भर का ये क्या बोलेंगे राजनीति दल है। अब वोट किसको दीजिएगा? किसी एक को दीजिएगा, जाहिर सी बात है। जो आपका चाहता नेता मंत्री जो भी हो उसको आप दीजिएगा। अगला कोई बोलेगा कि हमें वोट नहीं मिला, उसको दे दिया तो ये बोलेगा कि हमें वोट नहीं मिला। तो ये जो राजनीतिक खेला है ये कुछ नहीं है, जनता को गुमराह करने वाला ये राजनीतिक है और कुछ नहीं है। यहाँ पर अभी खूंटी में सवाल आ रहा है कि खतियान ज़मीन समाप्त तो मझियस कैसी, परती ज़मीन कैसी, जंगल कैसी। जंगल किसी का बाप का नहीं है, राजनीति दल के लोगों का किसी का बाप का नहीं है, ना ही फॉरेस्ट डिपार्ट का है। जंगल उस गांव के लोगों का है जिस गांव के सीमान के अंदर में वो जंगल है। उस गांव के सीमान के अंदर में जो ज़मीन में जंगल बसा हुआ है, उस गांव के लोगों का हक और अधिकार है उस जंगल में, ना ही फॉरेस्ट डिपार्ट का, ना ही सरकार का। बेवजह फॉरेस्ट डिपार्ट आकर के अपना दबदबा दिखाते हैं। अगर जंगल काट लिया जाए ग्रामीणों के द्वारा तो ग्रामीणों के ऊपर में केस कर दिया जाता है। यहीं पे बगल में देखेंगे खूंटी जिला का जलटंडा, काफ़ी लोग जानते होंगे जलटंडा, जहाँ पे कल का दिन में, जो बुधवार का दिन में जो है कि बाज़ार लगता है, बहुत बड़ा बाज़ार लगता है। उस गांव के लोग जंगल को दिन हो या रात हो, कड़ी धूप हो या ज़ोरदार तेज़ बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन वो लोग जंगल को क्या है कि सुरक्षा देने के लिए लोग पारी पारी करके जो है कि गांव के लोग उस जंगल का रक्षा करने के लिए ड्यूटी करते हैं। ये मेरे पीछे जंगल है, पूरा ये एरिया जंगल है। ये जो है कि मैं जिस जगह में खड़ा हूँ, जिस गांव में खड़ा हूँ, उस गांव का
ज़मीन उस गांव के सीमान के अंदर में आता है, और जिस चट्टान में खड़ा हूँ ये भी इस गांव के सीमान के अंदर में आता है। तो ये ज़मीन और ये जंगल किसका हो गया? जिस गांव में मैं खड़ा हूँ इस गांव का लोगों का हक और अधिकार है कि ये इसका मालिक ये है। आखिर क्यों फॉरेस्ट आकर के यहाँ कहती है कि ये जंगल हमारा है? अरे तुम्हारा बाप दादा ने यहाँ पर रोप के गया है कि किसी का नेता मंत्री, ये कोई राजनीतिक दल यहाँ आकर के रोप के गया है? आज तक किसी ने जंगल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ किया है? कुछ नहीं। सिर्फ गांव वाले लोग बारी बारी करके जो है कि जंगल का रक्षा करते हैं। रात हो या दिन हो, लोग पहरा देने के लिए जाते हैं, तब जाके कहीं जो है कि जंगल आज बचा हुआ है। सरकार कहाँ जंगल बचाने की काम करता है? विदेश कंपनियों को ला करके यहाँ पहाड़ों को साफ करके, झाड़ियों को साफ करके जो है कि वहाँ पर कंपनी बैठा दिया जा रहा है। तो किस चीज़ की सरकार? सरकार भी हमें लूट रही है, ज़मीन दलाल लोग भी हमें ज़मीन लूट रहे हैं। तो सवाल आता है कि मझियस ज़मीन कैसी है? जो मझियस ज़मीन है, प्रति ज़मीन है, इसको जो है कि हमारे जो पूर्वज लोग हैं ये लोग चरागाह के रूप में ये ज़मीन को बचा कर रखें। आज भी हम लोग रिकॉर्ड ऑफिस में जा कर के देखेंगे कि मझियस ज़मीन क्या है, प्रति ज़मीन क्या है, और किस किस के नाम से ये ज़मीन जो है कि रिकॉर्ड ऑफिस में दर्ज है। आखिर क्यों पूर्वज लोग छोड़े हैं ये प्रति ज़मीन? इसको भी लोग वो अपना नाम से कर सकते थे, मझियस ज़मीन को भी अपना नाम से कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किए? ज़्यादातर सुदूरवर्ती शेड्यूल एरिया में जाएंगे, आप आके देखिएगा, हम भी जाके देखेंगे। मैं तो शेड्यूल एरिया का हूँ ही, मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है। अगर आप आ कर के देखेंगे शेड्यूल एरिया में तो क्या है, घर घर में आपको मवेशी देखने को मिलेंगे। बैल, बकरी, मुर्गी, सूअर, भैंस, कई तरह के जानवर आपको दिखेंगे हर घर में। जिसके पास ज़मीन नहीं है उसके घर में भी क्या है, बकरी है। लोग बकरी पालन करते हैं। बकरी को तो खाना नहीं ना खिलाते हैं वो लोग भी, उसको भी तो घास खिलाना पड़ता है। किसी का फसल में जाके तो उसको हम नहीं ना चराएंगे कहाँ? जो प्रति ज़मीन हमारा पूर्वज लोग बचा के गए हैं, मझियस ज़मीन बचा के गए हैं, उस ज़मीन में हम लोग पूर्वज लोग मवेशी चराने के लिए छोड़े हैं। उसको भी कहे कि सरकार हमारा इसका खतियान नहीं है। वही जिस ज़मीन का खतियान नहीं है, पट्टा नहीं, पट्टा केवल है, वो ज़मीन बिक जा रहा है। खरीदा हुआ ज़मीन बेच दिया किसी और को बेच दिया जा रहा है। हमारे शेड्यूल एरिया के लिए शेड्यूल एरिया को जो है कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर चीज़ से, चाहे जंगल हो, ज़मीन हो, खदान हो, या तो झरना हो, या तो प्रति ज़मीन हो, या तो मझियस ज़मीन हो, या तो अन्य चीज़। हम मजदूर भी कर रहे हैं तो हम अपना जो मजदूर का जो दैनिक भत्ता होगा, तो मेरा दिन भर का जो मजदूरी दर होगा, उसको क्या है कि हम खुद फिक्स कर सके। ये भी हम लोगों के पास पावर है, लेकिन ये कहाँ हम लोग लागू करवा पा रहे हैं। हम लोग तो खुद सबको इधर उधर, हम लोग अपने ही लोगों को हम लोग नहीं पहचान पा रहे। धर्म के नाम से हम लोग लड़ रहे हैं। तो धर्म के नाम से लड़ना भी अपराध है। अगर कोई कह रहा है कि हाँ वो सरना था, उसको ईसाई कर दिया गया ज़बरदस्ती, अगर कोई फादर या तो पदरी ज़बरदस्ती अगर प्रलोभन दे करके आपको लगता है कि उसको धर्म परिवर्तन करवा रहा है, तो आप एविडेंस इकट्ठा करें, उसके खिलाफ आप FIR करें। कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पर गुमराह कर दिया जा रहा है हम सभी आदिवासी भाइयों को कि वो धर्म क्यों मानने चला गया, ये क्यों मानने चला गया। संविधान भी तो कहता है, या तो मौलिक अधिकार भी तो कहता है कि धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, संविधान का तो कोई मोल ही नहीं रहा हमारे देश में। तो ना ही जंगल फॉरेस्ट डिपार्ट का है, ना ही सरकार का है। जंगल का रक्षा हम आदिवासी लोग कर रहे हैं, और यहाँ पर अब मालिक कौन बन रहा है?
फॉरेस्ट डिपार्ट वाले लोग कब आए हैं हमारे यहाँ कर्रा प्रखंड में? कब आए हैं? अड़की में कब आया है फॉरेस्ट डिपार्ट? कितना दिन से लोग ड्यूटी कर रहे हैं? अगर उसे हम पूछें कि आप आदिवासी क्षेत्र में आपको पता नहीं है कि क्या कानून व्यवस्था है, और आप यहाँ का जंगल के लिए आप मालिक खुद को बता रहे हैं। तो कई सारा समस्या है जो अभी हम लोग, हालांकि आदिवासी भाई लोग लड़ना झगड़ना नहीं चाहता है, प्रेम से सुलझाना चाहता है। और हाँ, बात नहीं बने आगे से भी लेंगे और आगे से ही देंगे, पीछे से भी। शेड्यूल एरिया में देखिएगा तो अभी जो है कि डर का माहौल है कि सरकार हमारे ऊपर के, अरे ज़मीन जगह ज़मीन के बारे में कोई केस नहीं होता है, आदिवासियों के ऊपर में कोई केस नहीं होता। केस कितना दिन चलेगा? 2 महीना 3 महीना ख़त्म हो जाएगा, सरकार को भी पता है। और शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा चलता है, ग्राम सभा जो निर्णय करेगा वही सरकार को मानना पड़ेगा। हालांकि ग्राम सभा कभी गलत निर्णय ले ही नहीं सकता है। तो हमें क्या करना है कि जो जल जंगल ज़मीन है, ये सबको बचाने के लिए जो हम लोग का पूर्वज का रीति रिवाज है, जो नेक नियम है, विधि विधान है, उसको हम लोग को जानना पड़ेगा। और जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्कूल कॉलेज में कहीं पर पढ़ाया जाता है? बिरसा मुंडा के नाम से भी उसके बारे में भी सही से हम लोग को इतिहास नहीं बताया जाता है। तो क्या बताएंगे? हमारा जो पूर्वज आदिवासी समाज के बारे में क्या बताएंगे? हड़प्पा की सभ्यता थी, उस समय हम लोग 100% थे, ज़मीन भी 100% था। आर्य आया, उन्होंने राज किया। मुगल आया, उन्होंने राज किया। अंग्रेज आया, उन्होंने भी राज किया। कई सारे लोग आकर राज करके चले गए। आज भारत देश कहता है कि हाँ, अंग्रेज लोगों ने हमें लूटा। क्या लूटा भाई? अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा उतना तो यहाँ छोड़ के गए। किसी के पास ना मोटरसाइकिल था, ना किसी ने कार देखा था, ना किसी ने रेलवे देखा था, ना किसी ने हवाई जहाज देखा था। कई सारा चीज़ उन्होंने यहाँ पर आविष्कार किया, तब जाके कहीं आज हम लोग जो है कि फटफटी चला पा रहे हैं, मारुति चला पा रहे हैं, ट्रेन सफ़र कर पा रहे हैं। असली लुटेरे तो हमारे देश के ही लोग हैं, देश के अंदर के ही लोग हैं। इसमें सरकार भी है। कहते हैं कि हाँ देश विकास की ओर जा रहा है। कहाँ? देश तो आज़ाद हुआ ही नहीं। पता नहीं देश कब आज़ाद होगा, किसी को पता नहीं। आज देश के अंदर में ही धर्म के नाम से लोग लड़ रहे हैं। कल का डेट में जो है कि गृह युद्ध पक्का होना ही है, ये गृह युद्ध पक्का होना ही है। हम लोग खास बातचीत कर रहे हैं कि ट्राइबल्स एरिया में, जो शेड्यूल ट्राइब एरिया है, उस एरिया में क्या समस्या हो रहा है क्या नहीं। जो सवाल था ये कि मझिया ज़मीन कैसी, अरे आपको पता नहीं है? जो ज़मीन 1900 जब संविधान बनने से पहले राजा रजवाड़ा लोग जिसको बेचना था बेच चुका, लेकिन अब वो लोग हाथ जोड़ दे या तो हाथ खड़ा कर दे कि जो मझिया ज़मीन है, पति ज़मीन है, उस पर नज़र ना डाले। नहीं तो जिस दिन जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं ना, हम लोग जिस दिन अपना ठेंगा दिखाने लगे ना, या तो अपना बल दल दिखाने लगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि आदिवासी पावर क्या होता है। भले आदिवासी भाई लोग हड़िया दारू में डूबल है, क्या है? और कहीं ना कहीं ये कमजोरी भी है। तो ये सब चीज़ों को भी हम लोगों को जो है आदिवासी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोगों को थोड़ा सा इन सब चीज़ों से परहेज करना है। बाहरी चीज़ों को अपने गांव में ज़्यादातर लागू नहीं करना चाहिए। आज सरकार बोलती है विटामिन वाला चावल। अरे कौन सा विटामिन वाला चावल दे रहे हैं जी? खूंटी में सदर हॉस्पिटल है, चला वहाँ पे मरीज लोग कितना अभी भर्ती है, चला उनके लिए दवा तक नहीं मिल रहा है। और यहाँ ग्रामीणों को आप जो मरीज नहीं है उसको आप विटामिन के चावल खिला रहे हैं। इतना बुड़बक नहीं है। हमारे पूर्वज लोग जो थे ना, वो लोग खुद का खेती किया हुआ खाना चावल जो भी अन्न मिलता था उसको खाते थे। 100 साल से भी ज़्यादा वो लोग जीवित रहते थे। तो ये विटामिन चावल खिला के किसको आप किसका उम्र बढ़ाना चाह रहे हैं? ये सब एक कुछ नहीं है, ये राजनीतिक खेला है। विटामिन चावल खिला के किसी का उम्र बढ़ने वाला नहीं है। हॉस्पिटल में चला एक तो दवा का व्यवस्था नहीं है।
हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पर पर्ची बना के भेज दिया जाता है कि हाँ ये हॉस्पिटल, ये दुकान से खरीद के लाओ। आपको कैसे पता है कि उस हॉस्पिटल में दवा मिलता है? जाहिर सी बात है कि उस जो हॉस्पिटल में आता है वो दवा को वहाँ बेच दिया जाता है। कई सारा चीज़ है। ये अलग मैटर हो गया। इस मैटर में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और जो जल जंगल ज़मीन से रिलेटेड है, हमारे पूर्वज लोग जो है कि ज़मीन को बनाए, पहाड़ों को बचा करके रखे, जंगलों को बचा करके रखे, परती ज़मीन को बचा करके रखें। तो इसमें अगर सरकार अपना हक और अधिकार दिखाती है, फॉरेस्ट भी डिपार्ट भी आकर के अपना हक अधिकार दिखाएगी, दलाल लोग भी अपना हक और अधिकार दिखाएगी, तो उसमें डरना नहीं है। अरे हमारे पूर्वज लोग अपना आहुति दे करके जो है कि जल जंगल ज़मीन को बचा करके रखें कि हमारा वंशज लोग, आने वाला पीढ़ी के लोग इसी पर जो है कि अपना खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करें। हमें खपरा वाला ही घर ठीक है, हमें कोई बहुत बड़ा महल नहीं चाहिए। और एक चीज़ है, हमारे पूर्वज लोग कहा करते, तो बड़े बड़े विश्लेषक लोग भी कहते हैं कि देश दुनिया कितनों ही बदल जाए लेकिन आदिवासी अपनी परंपरा को नहीं भूलते हैं, अपना वेशभूषा को नहीं भूलते हैं, अपनी जो रूढ़ी प्रथा है उसको नहीं भूलते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम लोग भूल जा रहे हैं, ज़मीन बिक जा रहा है, किसी को पता ही नहीं है। बगल में यहाँ पर झारखंड का खूंटी जिला जो है कर्रा प्रखंड के अंतर्गत एक कुदनू पंचायत में शेरवादा गांव है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ लगभग 1 किलोमीटर दूर में मझिया ज़मीन को बेच दिया गया। क्या है ये सब? सरकार ज़मीन लूट रही है कि नहीं? दलाल लोग लूट रहे हैं, सरकार लोग लूट रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार भी सही है, सरकार अपने जगह में सही है, उसके नीचे में जो काम करें वो लोग गलत है। सरकार ये सारा सिस्टम को ठीक करे। आदिवासी क्षेत्र में ये मनमानी नहीं चलेगा। जिस दिन आदिवासी हम लोग, अगर हम लोग को एकजुट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक गांव से एक दिन अगर निकल गए, दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने गांव जुट जाएंगे, ये जो भीड़ होगा ना इसको संभालना भी मुश्किल होगा। जो ज़मीन दलाल होगा ना, ना उसका, हाँ मंगरा ढंगरा जो भी दलाल है वो इस धरती में जन्म लिया था कि नहीं किसी को पता भी नहीं चलेगा। आदिवासी क्षेत्र में मझिया ज़मीन हो, गैर मजरूआ ज़मीन हो, परती ज़मीन हो, जल हो, जंगल हो, इस चीज़ पर कोई दलाल छेड़छाड़ ना करे और सरकार भी इस पर नज़र ना डाले। बहुत सारा चीज़ है। तो ये मझिया ज़मीन जो है कि या तो परती ज़मीन कहें, इसको जो है कि चारागाह के रूप में हमारे जो पूर्वज लोग जो हैं उनको चारागाह के रूप में उन्होंने बचा करके गए हैं। बहुत ही वो लोग अच्छा सोच विचार करते थे। आज के डेट में तो हम लोग पढ़े लिखे हैं तो भी क्या है कि दिमाग में बस गोबर केवल भरा हुआ है और कुछ नहीं। और जितने भी स्टूडेंट लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके आप हमारे पूर्वज लोगों का इतिहास को जानने का प्रयास करें। हमारा जो विधि विधान है पूर्वज लोगों ने बनाया है उस चीज़ को जानने का प्रयास करें, ना कि बाहरी दुनिया जैसा चल रहा है वैसा हम अगर चलने शुरू कर दे। अब शुरू हो भी गया है लेकिन ये रुक भी जाएगा अगर हमारा जो समस्या को हम लोग देखेंगे। और जो चीज़ पुराना से पुराना चीज़ जो हमारे आदिवासी पूर्वज दादा परदादा या तो हमारे आदिवासी समाज के रक्षाकर्ता लोग थे, आदिवासी समाज के बारे में जिसको ज़्यादा जानकारी था वो लोग थे, बहुत सारे लोग थे, दिसुम गुरु लोग थे, तो या तो बिरसा मुंडा। उन लोगों का शहादत को हमें याद करके उन सभी का इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, हमारा अधिकार को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा और नेक्स्ट वीडियो होगा कुछ अलग। तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़े और कई सारे मैं वीडियोस बना सकूं। तो चलिए आप सभी को पूरा झारखंडी जोहार है। जय हिंद।